लालू जी पहली बार किसी कैंडिडेट के नामांकन में अब खुद आए हैं, क्या? पहली बार नहीं, मैं सब जगह जो भी समय मिला मैं जाता हूँ और इसलिए विशेष करके मैं आया हूँ कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जो हमारे पार्टी के मजबूत साथी हैं, हमारा छोटा भाई। बारह बजे हम लोगों के ऊपर बड़ी ऊंची एक बिल्डिंग थी, लोगों ने बताया यही घर है शहाबुद्दीन का, और वहां से एकाएक फायर आने लगा हम लोगों के ऊपर। गाड़ियां छलनी हो गई। यूपी में भी उस समय अच्छा बुरा संपर्क था। तो देवरिया के एक माननीय विधायक जी थे लारी साहब, तो उन्होंने इधर मुख्तार अंसारी थे, इधर अतीक अहमद थे, तो इन लोगों ने यूपी की विधानसभा में हम लोगों के खिलाफ सवाल उठवा दिए, कैसे गए, क्यों गए बिहार के। वो भी रिजाइन कर दें, हम भी रिजाइन करें और फिर जांच में चलें। अगर उसके 3 जन्म नहीं गुजर गए जेल में तो जो कहिएगा तो मैं अपने आप से स्वीकृति देकर के फांसी पे चल जाऊंगा। किस्सा बिहार के खौफनाक आतंक का, जब डर गया शहाबुद्दीन। 90 के दशक में आतंक की कुछ ऐसी कहानियां हैं, कुछ ऐसी दास्तां हैं जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप उठते हैं। 90 के दशक में कुछ ऐसे माफिया पैदा हुए जिन्होंने समाज को न केवल डरा के रखा था बल्कि देश का भविष्य भी बिगाड़ दिया था। लेकिन उसी दशक में कुछ ऐसे पुलिसकर्मी भी पैदा हुए जिन्होंने इन माफियाओं से सीधे मुठभेड़ की। उनमें से ही एक हमारे साथ आज यहाँ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजी डॉक्टर सूर्य कुमार जी। एक घटना है शहाबुद्दीन को लेकर। शहाबुद्दीन बिहार का बहुत बड़ा माफिया हुआ करता था, डॉन हुआ करता था। उसको लेकर एक किस्सा है। जब उत्तर प्रदेश की पुलिस बिहार में चली जाती है, शहाबुद्दीन के गांव में चली जाती है और एक मुठभेड़ होती है, और वो कोई छोटी मुठभेड़ नहीं थी। उस मुठभेड़ में करीब 10 लोग मारे गए थे। किस तरह का किस्सा है, क्या वो कहानी है? वो एक शुद्ध चांस इनकाउंटर था कि उस समय सन 2001 में जब मैं डीआईजी गोरखपुर के पद पर तैनात था, तो वहाँ गाड़ियाँ बहुत चोरी होती थीं। जीपें, कारें, कोई भी गाड़ियाँ, वो सब बदमाश लोग उठा ले जाते थे और शहाबुद्दीन के अहाते में खड़ा कर देते थे और फिर कहते थे कि आधा दाम दे जाओ और गाड़ी ले जाओ। और ये सिलसिला जब बहुत फैल गया और पूरा गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर का एरिया जब परेशान हो गया, तो डीआईजी होने के नाते मेरे पास बात आई। तो मीटिंग के लिए ट्रेन से मैं गया और साथ में करीब के जो एसओसीओ और एसपी थे देवरिया कुशीनगर के, उनको भी वो लोग जीपों से गए। एक दिन मीटिंग के लिए पहुंच गए हम लोग सीवान रेलवे स्टेशन। वहाँ पहुँचे तो मालूम हुआ कि जिले के डीएम और एसपी दोनों को शहाबुद्दीन ने बंधक बना रखा है अपने घर पे। किस बात पर कि एक दिन पहले कोई पुलिस के सीओ साहब और शहाबुद्दीन के कोई नकल करने वाले समर्थक से किसी परीक्षा केंद्र में झगड़ा हो गया था। और इस पर गिरफ्तारी करने जब पुलिस पार्टी गई तो उसमें एक जिप्सी जला दी गई और एक सिपाही को मार दिया गया और एसपी डीएम को बुलाया गया, तो वहां उनको बंधक बना लिया गया। तो 2001 की घटना है। 2001 की घटना है। और जब खबर आई हमारे पास कि हमको हमारी जान बचाओ, हम तो गए थे मीटिंग करने, उनको आया कि हमारी जान बचाओ और जल्दी पास में ही गांव था शहाबुद्दीन का, शहर सीवान से, तो हमारी जान बचाओ। तो वही बल्कि मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं थी, तो उन्हीं एसपी सीवान ने एक गाड़ी भेजी, उसी में बैठकर, और बाकी अपने तब तक आ गए देवरिया कुशीनगर के एसओसीओ लोग अपने अपने असलहे के साथ। तो उनकी जान बचाने हम लोग गए। तो एकाएक वहाँ दिन में 12 बजे हम लोगों के ऊपर बड़ी ऊंची एक बिल्डिंग थी, लोगों ने बताया यही घर है शहाबुद्दीन का, और वहाँ से एकाएक फायर आने लगा हम लोगों के ऊपर। गाड़ियाँ छलनी हो गई, पूरी गाड़ी में गोली के, तब तक उतर के कूद के हम लोग गाड़ी के नीचे अपने को छिपाकर वहाँ से जवाबी फायर करने लगे कि ये कौन है जो हम लोगों के ऊपर जानते हुए फायर कर रहे हैं कि पुलिस की गाड़ियाँ हैं। और सोचिए लाइन से करीब 8-10 गाड़ियां हो गई, जीपें, कार, वो सब बैग पहुंच गए।
लेकिन वो इतने निडर थे, बाद में मालूम हुआ सब बिहार के छटे हुए हिस्ट्री सीटर शूटर जो शहाबुद्दीन ने पाल रखे थे, वो छत से हम लोगों पर गोली चला रहे थे। कि उनको कोई डर ही नहीं था, क्योंकि वो उस समय रूलिंग पार्टी में थे और शहाबुद्दीन का जलवा अपने बुलंदी पर था कि वो पूरा उस एरिया में ड्रग का जो धंधा होता था, गांजा, अफीम, चरस का, और नकली नोटों का जो धंधा ISI और नेपाल, काठमांडू से आता था, वो सब वहाँ केंद्र बन गया था। क्राइम का सिंडिकेट चलता था। और रूलिंग पार्टी में उस समय लालू यादव जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्हीं की पार्टी में थे वो, तो उनका मनोबल बहुत बढ़ा हुआ था, कौन बोलेगा मुझको। तो एकाएक ये घटना हुई और जवाबी फायर हम लोगों ने किया और 4 घंटे गोली चली खूब कस के, 12 बजे से 4 बजे तक दोपहर में, और सारे एरिया में पूरा तड़ घंटों जब गोलियां चली, हम लोग नीचे और वो बदमाश ऊपर वहां छत से गोलियां मार रहे थे। जब बंद हुई गोलियां तो गए चेक करने, तो देखा वही DM साहब, SP साहब जो उन्होंने बंधक बना रखा था, वो उसी घर से निकले। जब पुलिस ने छत पर जाकर तलाशी ली तो देखा कि वो जो मरे हुए बदमाश पड़े थे, उनके सब के पास वही बेस्ट पॉसिबल असलहे जो उस जमाने में चलते थे। किसी के पास LMG, किसी के पास ऑटोमेटिक राइफल, किसी के पास स्टेन गन, किसी के पास, सबके बढ़िया असलहे सारे छटे हुए। जिस तरह बाद में पता लगा वो सब बिहार के हिस्ट्री सीटर शूटर थे जो युद्ध की तरह वो पाले गए थे शहाबुद्दीन के द्वारा कि कोई कभी यहाँ पुलिस आएगी तो उस पर ये लड़ेंगे पुलिस से, और इसी बल पर वो SP DM को बंधक बना लेते थे कि कोई मजाल नहीं है कि कोई बोल सके या उनसे लड़ सके, इतने अच्छे शूटर हैं वो। और वो शूटर भी मारे गए, और उसी के साथ वो दिन था कि उसके बाद से शहाबुद्दीन का वो जो दबदबा था वो उस पर एकाएक ब्रेक लगा। पूरे बिहार UP में वो घटना चर्चा फैली और उसी के साथ आतंक एकदम से डिप डाउन हुआ। उस दिन हम लोगों को पुलिस की ट्रेनिंग काम आई कि हम लोगों की फायर सही लगती थी और उन गुंडों की इधर उधर लगती थी, और उसका फायदा मिला कि हमारी पार्टी में एक भी आदमी को गोली नहीं लगी। बहुत चिंतित थे हम लोग कि अरे अगर हमारी पार्टी का एक भी आदमी मर गया तो UP के हमारे अधिकारी कहेंगे कि वहां जाके मरवा दिया तुमने। तो बहुत चिंता थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उधर क्या हुआ, वो शहाबुद्दीन के बारे में मालूम हुआ कि वो कूद के उतर के गन्ने के खेत सटे हुए थे घर से, उनमें कूद के भाग गया और शूटरों को लगा दिया पुलिस से लड़ने मरने के लिए। और लालू यादव जी को फोन कर दिया, वहां से DG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी दोनों को हेलीकॉप्टर से भेज दिया गया। देखो UP पुलिस कैसे आई, कैसे मुठभेड़ हुई। और हम लोग जैसे ही वहाँ लोकल सिवान पहुंचे, बताया वहाँ के DG पुलिस साहब को और वहाँ के चीफ सेक्रेटरी को कि हम लोगों पे फायर हुआ है और हमने जवाब में फायर किया है मजबूरी में। और उन्होंने कहा कि ठीक है, मामले की जांच की जाएगी, आगे कार्रवाई होगी। और हम लोग वापस चले आए देवरिया और वहाँ से फैक्स किया पूरी घटना बना के कि देखिए ऐसे ऐसे इन लोगों ने किया है, ताकि हम लोग डर रहे थे कि कहीं सरकार के, वहाँ की सरकार के दबाव में हम लोगों पे कोई कार्रवाई ना करावें। तो अंत में अपना पक्ष हम लोगों ने मजबूती से रखा। वहाँ जांच ऑर्डर हो गई हम लोगों के खिलाफ, कैसे आए, क्यों आए। UP में भी उस समय अच्छा पूरा संपर्क था। तो देवरिया के एक माननीय विधायक जी थे लारी साहब, तो उन्होंने, इधर मुख्तार अंसारी थे, इधर अतीक अहमद थे, तो इन लोगों ने UP की विधानसभा में हम लोगों पे खिलाफ सवाल उठवा दिए। कैसे गए, क्यों गए, बिहार कैसे गए। हम लोगों ने बताया कि मीटिंग के लिए प्रोग्राम जारी करके, हम तो ट्रेन से गए थे। बहरहाल वो 4 साल जांच चली, जब तक लालू यादव जी वहाँ रहे और जांच में हम लोग जाते रहे, बयान देते रहे। लेकिन बाद में वो जब लालू जी की सरकार गिर गई, दूसरी सरकार आ गई, अपने आप वो जांच खत्म कर दिया उन्होंने कि ये इसमें पुलिस की कोई गलती नहीं थी। और उसमें यहाँ गोरखपुर से और UP सरकार से काफ़ी इस बात की प्रशंसा हुई कि बहुत बड़ा सिंडिकेट था शहाबुद्दीन का, उस पर UP पुलिस ने कठोर कार्रवाई की। और उस दिन से बंद हो गई सारी गाड़ियां उठना और सारा लोगों का जो अपहरण करके ले जाना। तो बड़ा गंभीर कांड था उस समय का।
शहाबुद्दीन को लेकर यूं तो कई किस्से हैं, कई कहानियां हैं। शहाबुद्दीन के आतंक से केवल बिहार ही नहीं बल्कि भारत के कई हिस्से प्रभावित थे। जैसा कि बताया अभी सर ने कि शहाबुद्दीन के संपर्क उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी और अतीक जैसे लोगों से भी थे, और मुख्तार अंसारी और अतीक शहाबुद्दीन को लेकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सवाल उठाया करते थे। सिवान का बॉर्डर उत्तर प्रदेश के देवरिया और गोरखपुर से कुशीनगर जिले से लगता है, और शहाबुद्दीन के घर की दूरी करीब वहां से कितनी दूर थी? लगभग 21 किलोमीटर हमारे बॉर्डर से था, और वो अक्सर बड़ा आसान पड़ता था कि वहां से गुंडे आते थे रात में, और जिसकी भी कार या जीप खड़ी है बाहर उसको स्टार्ट करते थे और स्टार्ट करके उठा ले जाते थे। इसी तरह अपहरण भी होते थे कि लड़कों का, इसका, कोई आदमियों का, व्यापारियों का अपहरण कर लिया और वहां से फिर वसूली करके छोड़ दिया। छोटे छोटे बच्चों का भी ये किडनैपिंग हाँ, वो सब तरह का काम होता था। क्राइम पूरा सिंडिकेट था और किसी की हिम्मत नहीं थी, और चूंकि राजनीतिक संरक्षण था तो वो जमाना ही दूसरा था कि जो बड़े क्रिमिनल थे वो राजनीतिक संरक्षण से दोस्ती कर लेते थे, और दोस्ती करके चंदा देते थे। वही क्राइम का पैसा वो राजनीति में यूज होता था। तो क्या ये उत्तर प्रदेश से जिस तरह से ये ड्रग्स का मामला हुआ या फिरौती लेने के लिए नकली नोटों का मामला हुआ, तो क्या ये बलात्कार जैसे लड़कियों को उठाने का भी काम करते थे क्या? वो व्यक्तिगत रूप से सब कुछ सारा क्राइम होता था, और ये था कि इतना आतंक था, इतना डर था कि कोई आदमी सिवान में आसपास बोलने की हिम्मत नहीं करता था। ये तो हो सकता है कि यहाँ के भी तमाम लोग उनसे डरते थे कि पता नहीं कब क्या हो जाए, और वहाँ की पुलिस कोई कार्रवाई कर नहीं पा रही थी क्योंकि उन्हीं के दबाव में थी। और आप ताजुब करेंगे, ऐसे मामलों में अंत में सारे गवाह टूट जाते थे। हम लोगों ने उसमें भी केस लिखाया, लेकिन सारे गवाह टूट गए। कोई वो केस में वहाँ के जो जुडिशरी के लोग थे वो भी डरते थे कि अरे शहाबुद्दीन के खिलाफ कोई केस में हम सजा कर देंगे तो हमको ना उठा ले जाएं, हमको ना मार दें, हमारे बच्चों को ना मार दें। तो जल्दी जुडिशरी का भी कोई आदमी वहाँ हिम्मत नहीं करता था। हम गए, हमने वो आतंक मुकदमे की सुनवाई के दौरान देखा। वहाँ एक विश्वास में जब हमने लेकर के पूछा तो एक जुडिशरी के अफसर ने बताया कि इतना इनका आतंक है, इतना दबदबा है, आप तो चले जाओगे वापस। वहाँ के सरकारी वकील, वहाँ के सरकारी अधिकारी सब इतना दबाव में रहते थे, और कारण ये कि राजनीति में उनके आदमी टॉप तक पहुंचे हुए थे। उसी पार्टी की सरकार जिसके वो सांसद, और उनके अंडर में सिंडिकेट क्राइम की चल रही थी, तो कौन बोले। और वो जमाना वो भी था जिस समय बूथ कैप्चर होती थी, और बूथ कैप्चर करके रूलिंग पार्टी को लोग चुनाव जिताते थे। तो वो जो आप सुनते होंगे कि नेक्सस बिटवीन क्राइम एंड पॉलिटिक्स, तो वो चरम पर थी अपने उस जमाने में जबकि ये घटनाएं। राजनीति का अपराधीकरण, जी हाँ, ये वही दौर था जब राजनीति में अपराधियों की एंट्री हुई और नेता अपराधियों का प्रयोग करके चुनाव को जीतते थे। शहाबुद्दीन एक ऐसा नाम है जिसकी दहशत से पूरा बिहार, पूरा उत्तर प्रदेश, या यूं कह लें नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया कांप उठता था। शहाबुद्दीन एक ऐसा नाम है जिसके पास से कोई भी ऐसा क्राइम नहीं है जो उससे अछूता रह गया हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो किडनैपिंग हो, चाहे वो बलात्कार हो। में जब वो मरे मिले तो कोई खाली हाथ नहीं मिले। सबके पास बेस्ट पॉसिबल असलहे, उन्हीं के पास जिनको गोलियां लगी थी उन हिस्ट्री सीटरों को, सबके पास। जैसे युद्ध में मरते हैं लोग, तो उस तरह से हर एक के पास, किसी के पास कार्बाइन, किसी के पास LMG, किसी के पास, बताया उन्होंने ग्रेनेड भी फेंके थे हम लोगों पर। लेकिन बस भगवान की दया थी कि आज लगता है कि हम लोग सच पर थे, तो हमको सांच को आंच नहीं, एक गोली भी नहीं किसी हमारे साथी को लगी, जबकि कम से कम पुलिस के और साथ में कुछ PSC के भी जवान चले गए थे गाड़ियों में, जीपों में। तो कुल मिला के कम से कम 30-40 लोग रहे होंगे, यूपी पुलिस और PSC के मिला के। वो बेहद ही चर्चित घटना थी, और उस घटना में शहाबुद्दीन ने जो शूटर रखे थे उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी यूपी पुलिस बिहार में जाती है और मुठभेड़ होता है, और मुठभेड़ में यूपी पुलिस के एक भी सिपाही को कुछ नहीं होता है, और शहाबुद्दीन के वो शूटर मारे जाते हैं। कैमरा पर्सन अरशद खान के साथ मैं अभिनेंद्र।